बच्चे अब मेरे साथ में बैठे ऐसे हमारी ममतामयी माता गांव के ठाकुर गायता पटेल जम्मू मला इस रथ के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ में आए आसिफ भाई कांकेर से और ऐसे बस संचालक कर रहे ऐसे हमारे जैसे जी और सभी वो सेवादार है। बहुत खुशी की बात है कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति का विकास अंतिम गांव को जोड़ना इसी कर्तव्य में इस क्षेत्र के विधायक के लगातार प्रयास से आज इस जनतागढ़ को सीधा कांकेर की शहर में जोड़ने के लिए इतनी बड़ी सौगात आज दुनिया का दिया है, तो उसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सब लोगों का भूखे ताली बजाकर इनके स्वागत हमारे शहर में जोड़ना बहुत आसानी होगा, क्योंकि कांकेर शहर कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा था जो हमको दूर नहीं थी। पानी बरसात में हमारे माता बहनों को कोई तकलीफ परेशानी होता था, हमारे समाज जनजाति के लोगों को तो सुखिया पड़ोस होता था। बरसात में आने के बाद यहाँ से हम उस पार इस पार से हम लोग ने पार नहीं कर पाते थे और आगे जाने के लिए घर से जाने से कम से कम हमको 1.5 घंटा लगता था और पुलिया बनने के बाद आधा घंटा 1 घंटा तक आगे भी शहर पहुंचेंगे। ये सौगात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देता और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुनारू बड़े भाई हमारे हमेशा भारत ऐसे तुम्हारी सिंधी के सहयोग और आशीर्वाद से हो रहा। आप तो देख रहे हैं बहुत ही हम लोगों का स्वागत प्रदान किए, उसके लिए मैं आभार करता हूँ और आवेदन भी देखते हैं कि हमने जल्द से जल्द टीकाकरण करेंगे, क्योंकि सरकार आए दिन से हमें मार्गदर्शन उसे हम लोग ने मानते हैं और वो आसानी से देने का प्रयास करते हैं। इसी कार्य में कि आज हमारे साथ कलेक्टर साहब जिले के आए, कभी इस गाँव में कोई कलेक्टर आया था क्या? और ऐसे आयोजन में कहाँ बैठे थे, लेकिन आप लोगों की प्रेम, आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों के संगठन के कारण से आज हमारे देश के कलेक्टर साहब और हमारे विधायक और हम लोगों को हम भी आए हैं आप लोगों की प्रेम और आप लोगों की आशीर्वाद से कि हम लोग ने कुछ कर पाए और हमारी जनता जनार्दन ये देश हम लोग ने ये जो सहयोग कर रहे हैं इसमें हम खड़ा उतरे, क्योंकि आप सब लोगों के सहयोग से आज बहुत ही अच्छा इस क्षेत्र में माहौल है। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़े, आंगनबाड़ी में पढ़े, उनकी सुविधा कैसा हो, हमें एक दूसरे गांव जाने के लिए रोड की सुविधा कैसा हो, इसकी चिंता हम सब लोगों ने करना पड़ेगा। हम लोगों को एक साथ बैठ के बताना पड़ेगा
तभी संभव है, अन्यथा कोई इस रास्ता से जा रहा है, कुछ उस रास्ता से जा रहा है, कोई विरोध में खड़ा हो रहा है, तो कोई गांव के विरोध में लोगों के साथ सहयोग समन्वय नहीं होने के कारण से आज हमारा विकास नहीं हो रहा है। और आज विकास की गया जो चल रहा है, कहीं हम जो उसे भी कि युवा सरपंच जो है हमेशा गांव के लिए चिंता करता है, गांव के लिए सोचता है, ऐसे सरकार को भी आप लोगों ने पाकर चुनकर बहुत ही बड़ा अच्छा काम किए। ऐसा होना चाहिए, तभी युवा जो है गांव के बाग को, युवा ही लोग हैं, जिला के बाग को युवा लोग हैं, प्रदेश के बाग को आप सब लोगों ने ऐसा काम करिए। जो हमको नहीं आता उसको आप लोग बताइए कि बेटा ऐसा करना है, क्योंकि आप ही के जैसे हम लोग भी हैं, आप लोगों के जैसे हम लोगों ने आपने बनाया है, आप बताओगे उस काम को करने के लायक ऐसा होना चाहिए। और ज्यादा सा बोलते समय हो गया है, और आप सब लोग ने ऐसी प्रेम, ऐसी आशीर्वाद हमेशा बनाते रहे, और मैं इन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहनों को भी ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि हमारे स्वागत में बहुत ही अच्छा गाना गाए। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी पढ़ा, हमारे आदिवासी संस्कृति की भी गाना गाए। ये हमारी संस्कृति से जुड़ाव, ये हमारी संस्कृति से पहचान। संस्कृति के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि मंच पे हर कोई आ नहीं सकता, और बच्चे लोग ने अब से मंच में आके नाच गाना कर रहे हैं, उनकी हौसला कितनी बड़ी तारीफ के काबिल है। ऐसा हो, और मैं इस क्षेत्र के मेरे ममताओं में माताओं को, मैं पिताओं को भी कहना चाहता हूँ कि इनकी जो भविष्य है अच्छा, इनसे थोड़ा सा नशा की ओर उसको लेंगे जाना, और पढ़ाई में स्कूल की ओर भेजना। जो बच्चे छूटे हैं उन्हें स्कूल की ओर ले जाना, क्योंकि सरकार ने सब सुविधा दे रहा है। आज सबसे गणवेश निःशुल्क दे रहा है, मध्याह्न भोजन दे रहा है, पुस्तक कापी दे रहा है, और हमको वहां पर सहयोग करना है, तो उन्हें तैयार करके उन्हें सजा संवार के स्कूल ले जाना है। क्योंकि आजकल हर चीज में पढ़ाई की आवश्यकता है, शिक्षित साक्षात होना जरूरी है। क्योंकि आज निकलने के लिए भी हमें जागरूकता होना है, पढ़ाई की जरूरत है। हमें रोड में चलने के लिए भी साक्षात होना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि हम लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, कहीं ना कहीं रात लेफ्ट जाकर हम कहीं ना कहीं टकराते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं होते। इसलिए हमें पढ़े लिखे होना जरूरी है। हमको घर परिवार चलाने के लिए भी पढ़े लिखे होना जरूरी है। क्योंकि एक समय था जो उस समय हमारे पुरखा सियारों में राम लाल के स्थापना करते थे, उस समय कोई झूठ गवारी कुछ नहीं होता था, नहीं पढ़े वाली भी जीवन यापन करता था। लेकिन आज झूठ गवारी के कारण से हमको पढ़ने की जरूरत, नहीं तो ठगने ठगाने वाले बहुत ज्यादा है। आजकल मोबाइल में भी ठगते हैं, आजकल उन्हीं का दुकान खोल के रखे हैं, उनमें किसी के बैंक में पैसा अपनाना, किसी का ओटीपी बताकर उसको लूटना। ये कारण क्या है? हम लोगों की जागरूकता और अनपढ़ता के कारण। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों को मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता ने इतनी बढ़िया हमको सोचकर स्कूल भेजते हैं। आप ईमानदारी से स्कूल जाइए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, और हमारी जो किसान मजदूर हमारी माता पिता का सेवा करिए, और अच्छे रास्ता में चलिए, और मुक्त की ओर रहे, जो आपका विकास होगा। और आप सब लोग ने कोई आप लोगों ने पढ़ाई करना है तो कॉलेज के हमारे कांग्रेस से यहाँ से आप गाड़ी दबाओगे तो 1 घंटा में पहुंच जाओगे। ऐसे अस्पताल का भी निर्माण होगा। ये आपका प्रेम है, आप लोगों की आशीर्वाद है। और आदिवासी समाज जो यहाँ खड़ा है, उसने मुझे निमंत्रण देने गए थे कि बोर्ड खोलने के लिए बोले, तो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग बोर्ड खोल देंगे। हमने भैया को बताए, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी को जरूर खोलने के लिए बोले हैं। और हमारे एक भैंसा गाँव पूरा गाँव जो मांग गया है, वहाँ भी प्रिया की जो मांग है, ये भी हम जल्द से जल्द इसको भी हम पूरी करें। क्योंकि एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ रहता आए हैं। ये जाते उसका स्वीकृति दे तो सब चीज अच्छा हो, और हमारे परिवार अच्छा गाड़ी घोड़े से चले। और आज में सहकारी समिति को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे किसानों की साल भर की कमाई को लेने का आज भूमि पूजन हुआ। लेने का आज हमारे जो लक्ष्मी
काली पूजा हुआ है, उसमें भी आप सब लोग ने बढ़िया धान बेचे और एकड़ में 21 कुंटल और एक मुश्त 3100 रुपया हर कुंटल आप लोग पाइए और उस पैसा को बढ़िया करके गाड़ी घुमाए और घर के खाद का उपकार करिए कि आप लोगों का आय डबल हो। इतना ही कहकर मैं आपको पुनः दूसरे गांव के सभी पुरखसियानों को, माता पिता को प्रणाम करता हूँ और मेरे युवा साथी युवतियों को जय जोहार कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।